यहाँ शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से, क्योंकि आपको पता है कि सुबह सुबह 5 बजे से उठते हैं तो वो रूटीन तो शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों का होता है स्कूल जाने का। और 2 छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा खटर पटर करो तो वो लोग भी साथ में जग जाते हैं। कुंज तो हमेशा से जगता है, लेकिन मुक्ता को रहता है कि ये सोचता है कि मुक्ता जब तक सो रही जब तक ये बाकी के सारे काम निपटा ले आराम से। थोड़े छोटे छोटे से जो साफ़ सफाई वाले काम भी होते तो वो भी कर ले। तो यहाँ पे सारे रूमों की सफाई कर रहे थे। अभी वो वाले रूम की सफाई नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे मुक्ता सो रही है बच्चों वाले रूम की, लेकिन ये 3 रूम होते हैंगे, इन तीनों की करते हैं। बीच में हॉल पड़ जाता है, किचन पड़ जाती है, तो वहाँ की सफाई करते हैं। आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हम सब भी बढ़िया हैं। और आज है कि ऋषि पंचमी, और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमें चक्कर आ रहे थे। और आज हमारी जो हाउस हेल्पर है वो भी नहीं आ रही, तो सारे काम करने हैं उनके, मतलब आज वो अपने किसी रिश्तेदार को देखने हैं, तो बस इस वजह से अब सारा काम हमें करना है। बर्तन झाड़ू पोछा करते थे 1 महीने की थोड़ी सी हेल्प मिली, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हो जाएगा। और व्रत का कुछ पता नहीं रख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो अगर ठीक लगा तो आज का व्रत रखेंगे, क्योंकि 1 दिन बाद फिर से एक व्रत है। तो पहले तबीयत को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद व्रत तो देखिए आते रहते होते रहते। ईश्वर भी देखता है कि शरीर ठीक है तो सब कुछ बढ़िया हैगा। तो बस चलते हैं, अब हम लगा रहे झाड़ू, उसके बाद करेंगे बर्तन, उसके बाद करेंगे पोछा। बने रहिए ब्लॉग में। और कुंज ने नहा लिया है, मुक्ता और तेजू ने नहीं नहाया। नित्या स्कूल निकल चुकी है, जो आज सुबह से आपको रूटीन शेयर नहीं किया, क्या लंच में ले रही क्या, क्योंकि अब वो क्या है ना, एग्ज़ाम में जाती है तो लंच नहीं लेके जाती, हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट करके अपना निकल जाती, दूध पिएगी या बिस्किट खाएगी और बस ऐसे निकल जाती है कि ठीक है ले ली से काम फटाफट कर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ही काम है। तो यहाँ देखिए कुंज तो आपको दिख ही रहा है खेलते हुए, तेजू भी जग चुकी हैगी और मुक्ता भी जग चुकी है। अब तो तीनों बच्चे एक साथ में जग गए, मतलब साथ में तो नहीं, मुक्ता तो हमेशा लेट जगती है, लेकिन कुंज हमेशा जग जाता है और तेजू जग जाती है। यहाँ पे सारे कमरों की सफाई करने के बाद कपड़ों को लेके गए, बास्केट को अंदर रखा। कौन से कपड़े, मतलब इन लोगों का क्या होता है ना कि जो बाथरूम वाले कपड़े होते हैं उन्हें अलग रखते हैं, और जो वैसे कपड़े होते हैं ड्राई सूखे वाले उन्हें अलग रखते हैं। तो उसके बास्केट का जो ढक्कन होता है उस पर इसके बाथरूम वाले कपड़े रख देते हैं। और यहाँ पे ये आपको दिखा रहे, ये जो कल जो सफाई की थी ना, सारी चूड़ियाँ वगैरह आपको बता दी, ये सारी तीनों ड्रॉ जो जमाई थी, देखिए आज कितनी अच्छी लग रही, लेकिन 3 दिन बाद फिर देखना सारा सामान फिर से फैल जाएगा। यहाँ पे ये सारी चूड़ियाँ एक सी रखी, एक कलर में जो कलर था वहाँ पे वैसे कलर में सारी चूड़ियाँ रख दी। यहाँ जो कंगन वगैरह थी वो अलग कर दिए, नेकलेस, ईयर रिंग्स, सो सारी चीज़ें लेडीज़ों की होती हैं, आपको तो पता, और लेडीज़ को तो पता ही कि कितना सारा तामझाम होता है उनके पास। तो बस यही सारा सामान एक साथ रख दिया। और यहाँ पे ये मेडिसिन वाली अलग से ड्रॉज है, तो इसमें इस बास्केट में बन गई सारी ड्रॉ, मतलब मेडिसिन कुछ फर्स्ट इस बॉक्स में है और कुछ जो शीशी वगैरह होती है बच्चों की टॉनिक वगैरह, तो वहाँ पे इसमें रख देते हैं। इस तरह से सारा सामान एक साथ लग गया है। छोटे से, अब कितने छोटे छोटे से काम दिखाएं आप लोगों को, कितने छोटे छोटे से, पूरा दिन और 4 बच्चों का साथ, उन्हें खिलाना पिलाना, हर चीज़ होती है घर के अंदर। देखिए फिर यहाँ आए, यहाँ पे नित्या और उनके पापा चले जाते हैंगे, तो क्या होता है कि पापा तो उनका कुछ भी गंदगी मतलब नहीं करते, उनका क्या है, उन्हें तो बस एक कॉम उठा के कंघी करना। लेकिन नित्या का होता है कहीं ये क्लिप उठाना, फिर ये कंघी से बाल को सही करना, कहीं ये रबर बैंड लगाना, उसका मतलब हमेशा रहता है, तो ये एक काम होता हैगा। तो अपना पहले ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से करना, ड्रेसिंग को बढ़िया सेटअप करके रखना। और मुक्ता का क्या काम होता है, सारे सामान को फैलाना। तो यहाँ पे ये सारी क्रीम व्रीम दिन भर का काम होता है, उसको निकालना फिर रखना, फिर हम यही करते हैं। और देखिए ये आपको दिखा रहा है, ये कपड़े वाली जो क्लिप्स होती हैं जो आप कपड़े में लगाते हैं सुखाने के टाइम पे, अब ये उसमें रख दिया था, किसी भी जिसने भी रखा हो, या मुक्ता ने या तेजू ने या कुंज ने, जिसने भी बाहर से उठा के यहाँ ला के रख दिया। तो ये चीज़ें होती है जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, जो हमें देखना पड़ता है कैसे क्या है, कहाँ पे क्या रखा है कहाँ नहीं। अब बच्चों ने खेलने में अपने ये सामान रख लिया और हम वहाँ ढूंढते रहे कि वो क्लिप्स नहीं मिल रही थी। यहाँ पे ड्रेसिंग साफ़ हो चुकी थी और आप बेड पे देख रहे हैं कपड़े डले, तो ये कपड़े रात वाले कपड़े थे, क्योंकि आपको बताते हैं ना कि मतलब रात में भी हम कपड़े धो के डाल देते हैं और दोपहर में भी कपड़े धो के डाल देते हैं। तो अभी इनको भी सेपरेट करके रखना था, तय बना के रखना था, तो इन्हें फिर एक तरफ
तरफ समेट के रख दिया कि जब फ्री होंगे उस टाइम पे ये कर लेंगे। अभी आज का काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज झाड़ू पोंछा और बर्तन तीनों काम हमें ही करने थे, क्योंकि आज हमें हाउस हेल्पर नहीं आ रही थी, उनके यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो गई तो वो वहाँ चली गई, आपको पहले बताया। तो बस सोचा कि चलो अभी ये कपड़ों वाला काम एक तरफ रखते हैं, पहले झाड़ू पोंछा कर लें। और क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता देना था, तो बच्चों को नाश्ते में आज हमने दूध दलिया बनाया था, सादा दलिया बनाया था। कुंज को पसंद है दलिया, तो वो सादा वाला भी खा लेता और खिचड़ी वाला भी खा लेता। तो यहाँ पे ये झाड़ू हम लगा रहे, झाड़ू लगाने के बाद फिर हमें लगाना था पोंछा। तो हमने समेटी तो सारी कर ही दी थी, बस ये रह गया था कि झाड़ू लगाना रहता है सीधा सीधा। तो बस क्योंकि सारा सामान एक सा रखा जाए तो झाड़ू पोंछा सीधा सीधा आराम से हो जाता हैगा। तो यहाँ आप देख रहे हो झाड़ू लगा रहे हो, यहाँ पे मुक्ता बीच में आ रही है, कभी तेजू बीच में आ रही है, कभी कुंजू बीच में आ रहे। तो ऐसे ही काम होता है बच्चों के साथ कि घर में झाड़ू अगर लगानी है तो या तो बच्चों को साइड में करो, पोंछा लगाना है तभी कुछ होता है, वरना नहीं। तो यहाँ पे झाड़ू तो लगभग लगी गई थी। वो आपने खिलौने देखे कितना, मतलब सामान हमें ऐसे भर भर के रखना पड़ता है इन लोगों का। और ये 5 मिनट सामान सही नहीं रहेगा, फिर जाके फिर वहीं के वहीं फैल जाएगा। और यहाँ पे हम लगाने लगे थे पोंछा, और आज हम पोंछा मॉप से नहीं लगा रहे थे, आज हम पाइपर में जो पोंछा होता है कपड़े वाला, तो उसको फंसा के लगा रहे थे कि मॉप से थोड़ी मेहनत लगती हो। यहाँ पे ये देखा कि पाइपर का पीछे वाला डंडा जो रहता है ना, वो पीछे सूट में लग गया, तो ऐसा लगा कि शायद सूट फट तो नहीं गया है। तो ये पोंछा सब कुछ हो चुका था यहाँ पे, मतलब लगभग पूरे घर में पोंछा लग चुका था। लास्ट रह जाता है ये हॉल, तो यहाँ पे ये हॉल में पोंछा लगा रहे थे। उसके बाद रह जाता है सिंक को साफ करना। और यहाँ पे देखिए कुंजू खेल रहा है अपना, ये मुक्ता के लिए हाउस बनाया कुंजू ने, और ये अपने लिए है। वेरी गुड, कितने प्यारे भैया हो आप। अब मुक्ता को यहीं लेके आओ, उसको बता देना, वहाँ मत ले जाओ, यहीं रखो, गिर जाएंगे आप। मुक्ता को ले आओ, आओ। बस फिर लास्ट का काम रह गया था यहाँ पे सिंक को धोना, और सिंक के जो आसपास का एरिया, मतलब आधा हॉल होता है, वो धोना। और यहाँ पे कुंजू, मुक्ता और तेजू तीनों जन दूध दलिया का अपना नाश्ता कर रहे हैं। क्या बताया कि दूध दलिया बनाया है, मतलब सादा वाला दलिया। तो तीनों जन बैठ के अपना आराम से खा रहे हैं। और यहाँ पे हम ये साफ़ कर रहे थे, और ये जो पानी से धोना पड़ता है इसलिए आधा हॉल धुलता है, और बाथरूम है पास में इसीलिए धुलता है। तो इतना तो काम मतलब करने, लेकिन ये है कि हाँ सिंक एक ही बार सुबह धुलता है, जब सुबह की सफाई होती है झाड़ू पोंछा तभी धुलता है, फिर शाम की टाइम नहीं धुलता हैगा। तो बस एक ही बार का ये काम होता है। आज बर्तन भी हमें ही साफ़ करने थे, तो बस जल्दी सोचा कि ये काम निपटा लें, क्योंकि बर्तन भी हैं और कपड़े भी हैं। तो आज तो डबल ट्रिपल काम हो गया हैगा। और हाउस हेल्पर हमने इसीलिए मतलब उनकी हेल्प ली है, क्योंकि काम बहुत हो जाता है, और बच्चों का साथ है ना, तो इतना नहीं हो पाता। पूरा दिन आप विश्वास नहीं करेंगे कैसे निकलता, पता भी नहीं चलता हैगा। जिसके घर में 4 बच्चे होंगे और कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, सिर्फ आप ही को अपने बच्चों को करना है सब कुछ, तो आपको ही पता होगा किस तरह से आपका पूरा दिन बीतता है और आपको कैसा लगता है। फिर भी हम इतना सब कुछ मैनेज करते हैं, और कोशिश भी यही कर रहे हैं कि भगवान आगे चल के मतलब इसी तरह से करते रहें अपना काम, और अपना बच्चों को भी टाइम दें, अपने काम को भी टाइम दें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से करें, किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रहे, ना ही बच्चों के किसी चीज़ में कमी रहे कि बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे या अपने काम को इतना टाइम नहीं दे पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे ये हो गया था। और उसके बाद फिर दूध वाले भैया आ गए, तो दूध लिया और एक तरफ मुक्ता की बॉटल्स को उबलने के लिए रख दिया था। धो के तो रख ही दिया था, तो उनको उबलने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे दूध भी गर्म होने को रख दिया है, और यहाँ पे अभी दिखा रहे कि कुछ साफ है खाना बनाने के लिए। देखिए टप में कैसे, और देखो आवाज़ भी आ रही, वो कह रही भूख लग रही। अभी इन लोगों ने सिर्फ दूध दलिया खाया, कुछ नहीं खाया। जल्दी से बनाए। दाल तो उबल चुकी है, दाल उबलनी, और थोड़ा वाली फली धो के रख दी थी कल, तो बस उसको कट करना है और कुछ नहीं। जल्दी से कर ले। नित्या की आवाज़ आ गई, क्योंकि नित्या स्कूल से आ चुकी, अभी उसने अभी दूध दलिया खा लिया। 12 भी तो बज रहा है, टाइम भी हो गया बच्चों को खाने का। नहीं रखा क्योंकि आपको दिख रहा है फेस से तबीयत ठीक नहीं है, फिर दूसरे टेंशन था सबको भी है, फिर फास्ट करना पड़ेगा, दवाई खानी है। तो फिर मन में ये आए कि रहने देते हैं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। बन गई सब्जी, अब बना रहे जल्दी से रोटी। खाना बना रहे, सब्जी बन चुकी है, बना रहे रोटी। हाँ, उन लोग को मतलब बिठा दिया, और मम्मी को भी खाना जाना है, तो जल्दी दे दे, जल्दी जल्दी से रोटी सेके। फिर यहाँ पे कुंजू और मुक्ता को भूख लग रही थी, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से दूध दलिया दिया। थोड़ा सा दलिया रखा था, तो कुंजू कहने लगी मम्मा दूध दलिया दे दो। तो
कुंज को लेके गए, फिर मुक्ता कहने लगी आप हमें भी दे दो, हमको भी खाना हैगा। तो फिर मुक्ता को भी लेके गए। मतलब ये बच्चा एक दूसरे को देख के कहता, वैसे नहीं कहता कि हमें ये खाना हैगा। तो फिर उसको भी थोड़ा सा दे दिया कि मन समझाने के लिए। वैसे मुक्ता इतना नहीं खाती, लेकिन कुंज को ज़्यादा पसंद है। आप कुंज को 3 या 4 बार भी देंगे दलिया तब भी वो खा लेगा। तो यहाँ पे सब्जी रौसा की फली की बन गई थी, क्योंकि सुबह नहीं बनी थी। सुबह फिर दाल चावल रोटी ही बन के रह गई थी। फिर सोचा कि चलो कटी रखी है सब्जी तो उसको बना लें। और तेजू यहाँ पे पड़ रही थी। ये इनके राइस भी बन गए, और फिर थोड़े से इन लोगों के लिए राइस भी छोड़ दिए। देखो उसको रसगुल्ला नहीं खाने दिया, उसको रसगुल्ला नहीं खाने दिया। हम लोग खाना खा रहे हैं, रसगुल्ला नहीं खाने दिया। आपके हाथ से नहीं खाते, स्पून से खाते, गंदे होते। देखो ऐसा मुंह बनाती है। नहीं वो खा रही, छोड़ो, मान गई, समझ गई अब वो। हम लोग सुन रहे हैं भागवत। ये टाइम है माँ भागवत सुनने का। हाँ और यहाँ पे प्रतिदीप जा रहे हैं विदेश, मतलब मालदीव जा रहे हैं। पहले गए थे थाईलैंड, बैंकॉक। और ये पहले के मतलब उनके कागज पेपर से वो निकाल के अपने फिर से रख रहे हैं। और बहुत खुश हैं, हम दोनों वही बातें कर रहे हैं कि कितने खुश हैं, कितने खुशी समझ रहे। तो वो हमें मतलब समझा रहे, सीधे से समझा रहे कि अब सबको लेके चलेंगे। अब जब भी नेक्स्ट टूर होगा तो सबको लेके चलेंगे। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को तब प्रेस करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।